तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो इस इंसान की इस कदर जो तायीद और नुसरत की है कि मलाइका को लाजवाब कर दिया। लेकिन हकीकत की निगाह से जब इस आलम को हम देखते हैं तो आज होता तो वही नजर आ रहा है जो मलाइका ने कहा था। मलाइका ने कहा था खून रेजी करेंगे। आज इस दुनिया के खित्ते पे कौन सा खित्ता है जहाँ खून रेजी नहीं है? कहीं खानदानी सतह पर, कहीं इनफरादी सतह पर, कहीं मोहल्ले की सतह पर, कहीं शहर की सतह पर, कहीं सूबाई सतह पर, कहीं मुल्क की सतह पर, कहीं गैर मुल्क की सतह पर, कहीं बैनुल अक़वामी सतह पर। कौन सी सतह ऐसी है जहाँ खून रेजी नहीं है? कहाँ भाई भाई का गला काटने वाला कोई नहीं है? कहाँ बेटा बाप का गला काटने वाला नहीं है? कहाँ एक शरीक अपने दूसरे शरीक खानदान के गिले काटने वाले नहीं है? तो गोया कि एक पूरा आलम भरा पड़ा है, जगह जगह खून रेजियां हो रही हैं और फसाद फिल अर्ज़ तो आम है कि अल्लाह के हुक्मों को जगह जगह तोड़ा जाता है। कहीं फ़राइज़ का खून किया जाता है, कहीं जो वाजिबात का खून किया जाता है, कहीं नबी की सुन्नतों को पामाल किया जाता है। पूरे के पूरे आलम के अंदर हर सतह पर खून रेजी और फसाद होता नजर आ रहा है। तो जो बात मलाइका ने कही थी वो होती तो नजर आ रही है। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जब इन इंसानों को देखकर एक नाज में कहा था कि इन्नी आलम मा ला तालमून, तो आखिर इसकी वजह क्या है? क्या बात है कि फसाद उसी तरह होता नजर आता है? और मलाइका ने जो बात की याताजुल फिया मयूसुद फिया व यस्फिकु दिमा, ये उन्होंने ऐसे नहीं कह दिया। इसलिए उसके बाद उन्होंने कहा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी तक़दीस करते हैं। अब बज़ाहिर सवाल पैदा होता है, ये खून रेजी और फसाद एक तरफ और उसके मुकाबले में आप अपनी एलिजिबिलिटी इस बेस पे पेश कर रहे हैं कि हम बड़े अच्छे आबिद हैं। इधर कह रहे हैं कि इंसान बड़ा फसादी है, ये बड़ी खून रेजियां करेगा। हमें देखे हम तो बड़े अच्छी इबादत करने वाले हैं, बड़ा अच्छा जिक्र अज़कार करने वाले हैं, हर वक्त तेरी तस्बीहात में लगने वाले हैं। तो गोया कि ये चीज उन्होंने बतौर तरजीह के पेश की कि आप हमें खलीफा बनाइए, हम इस बात के मुस्तहिक़ हैं कि हम आपकी नियाबत का सही हक अदा करेंगे। तो सवाल ये पैदा हुआ कि फसाद और खून रेजी के मुकाबले में उन्होंने अपनी इबादत को क्यों पेश किया है? इबादत और उस दोनों का आपस में क्या जोड़ है? खून रेजी ना करने और इबादत में आपस में जोड़ क्या है? क्यों मलाइका ने ये बात की? हाँ, मलाइका या तो यूं कहते हम अच्छी हुकूमत करने वाले हैं, अच्छी सल्तनत चलाने के गुर जानते हैं, हम छोटे का हक देना जानते हैं, बड़ों का एहतराम जानते हैं। तो गोया कि वो इस तरह की चीजें पेश करते जैसे आज भी दुनिया के अंदर कोई हुक्मरान हुक्मरानी की सीट पर आने से पहले अपनी इस सलाहियत को पेश करता है कि मैं बेहतरीन हुक्मरान हूँ, मैं मुल्क को बेहतरीन तरीके से लेकर चलना जानता हूँ, मैं मुल्क के जो कुदरती वसाइल को सही इस्तेमाल करके आवाम की झोली में डालूंगा, मैं दूसरे मुल्कों की तरफ से अगर कोई नाजेबा हालात आएंगे मैं उसका मुकाबला करने की ताकत रखता हूं। तो सारी ये चीजें पेश करता है। जैसे आज की दुनिया में, अमेरिका की पड़ी की दुनिया में आप देखते हैं जब डिबेट होती है दो सदरों की आपस में, दोनों सदर यही चीजें पेश करते हैं। कोई सदर ये नहीं कहता मैं बड़ा अच्छा इबादत करता हूं, मैं अल्लाह के जिक्र बहुत अच्छा करता हूं, मैं 5 वक्त का नमाजी हूं, मैं तहज्जुद में खड़ा होता हूं, मैं कुरान की इतनी तिलावतें करता हूं। अगर ईसाई है तो कहता है मैंने तौरात के 10 पारे पढ़ता हूं, मैं इंजील इतनी हिफ्ज़ करता हूं। उसके बजाय क्या कहता है? मैं इकानमी को भाई इस अंदाज से लेकर चल सकता हूँ, मैं साथ वाले मुल्कों के साथ ट्रेड बहुत अच्छी कर सकता हूँ, मेरे में ये सलाहियत कुदरती वसाइल को मैं यूँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को बड़े अच्छे अंदाज से तकसीम कर सकता हूँ, हर एक को अपना। तो गोया कि इस तरह की चीज़ें पेश करता है और आवाम सुन के कहती हाँ यार ये आदमी सही है, लगता है ये मुल्क को सही चलाएगा, वो कहते यार इसको वोट देंगे।